हम स्टार्ट करते हैं आपका +1 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ पे लिविंग जो आपका फर्स्ट चैप्टर है that is telling about the characteristics of living organism। आपको पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी अर्थ पे देयर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट। वन इज लिविंग थिंग्स एंड सेकेंड वन इज नॉन लिविंग थिंग। बोथ आर फॉर्म्ड एग्रीगेशन एंड दे बोथ आर फॉर्म्ड वर्ल्ड। ओके, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है बट वी कैंट लिव विदाउट नॉन लिविंग थिंग। फॉर एग्जाम्पल एयर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ब्रीथिंग सिस्टम। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, सो एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड नॉन लिविंग थिंग इज वाटर। यू नो वेरी वेल, हमारी बॉडी का 70% वेट है दैट इज फॉर्म्ड बाय वाटर। हमारी सेल्स हैं वो अगर अपनी शेप में रहती हैं तो दैट इज ओनली एंड ओनली द प्रेजेंस ऑफ वाटर। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में एक एक्सपेरिमेंट तो जरूर किया होगा। रेजिन्स को आपने वाटर में डाला होगा और फिर उसको निकाल के वापस से कम अमाउंट ऑफ वाटर में रखा होगा। तो आपने देखा होगा कि जब आप रेजिन्स को वाटर में डालते हैं तो उसकी शेप कैसी चेंज हो जाती है, और जैसे ही वो इन द डेफिशिएंट वाटर में सॉल्यूशन में जब आप डालते हो तो शेप क्या हो जाती है, वापस से श्रिंक हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जैसे रेजिन्स थी तो रेजिन्स को हम सेल के रूप में मानते हैं, तो सेल्स, अगर हमारी सेल्स पूरी तरह से वाटर को एब्सॉर्ब करती है, पूरा वाटर उसको मिलता है, तो हमारी सेल्स फुली शेप में रहती है। और अगर हमारी सेल्स को पूरा वाटर नहीं मिलता तो वो अपनी शेप में नहीं आ पाती हैं। इसीलिए हमारा जो कनेक्शन है, इंटरकनेक्शन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, उसको हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें इन सब चीज़ों को वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे भी जगह है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, वाटर विच इज़ नॉन लिविंग थिंग, एंड हमें ये लगता है कि ये तो ऐसे ही आ जाता है। नहीं, दैट इज़ वेरी प्रीशियस। एंड यू नो, on earth there is very much amount of water is present, but drinkable water is only 2%, so that we should save water। अगर हम उसे सेव नहीं करेंगे, ऐसे ही बहाते रहेंगे, तो हमारा बहुत लॉस होगा। चलिए, लीव इट, वी शुड कंटिन्यू द आवर टॉपिक एंड दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड किससे आप लिविंग बोलते हैं? लिविंग वर्ल्ड मीन्स द वर्ल्ड विच इज मेड अप ऑफ लिविंग थिंग्स। यू नो वन थिंग, बायोलॉजी, it is the study of living things. Study, bio means living, and logy, it is study. So biology exactly that branch of science which deals with the study of living being, which deals with the study of living organism, living things, that is known as biology। But living world में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? On the earth there are two things which are living. One is plant and second one is animal। अभी बस एक हाईलाइट क्राइटेरिया है। इससे नेक्स्ट चैप्टर में वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपको ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन था जो हमारे एरिस्टोटल ने दिया था, कि एरिस्टोटल डिवाइडेड ओनली प्लांटिया एंड एनिमलिया, बट उसके बाद R.H. विटेकर भी आए, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर 8 किंगडम क्लासिफिकेशन भी था। लेट्स लीव इट, we just here in this chapter we will understand what is the living world, what are the characteristics of living thing. So living thing, plants and animals
all the plants and animals, all the plants and animals are living organism and they are interconnected with the non-living. So here you know very well that each and every organism having name, and living being के base पे there are two branch of biology. Two branch of biology. One is botany and second one is geology. There are two main branch of biology. First is botany and second one is geology. Botany, it is the study of plant, study of plants, and study of animals. जू, आप चिड़ियाघर में गए होंगे कभी, चिड़ियाघर, जू क्यों कहते हैं? Because there is many types of animals present. Animals as well as there are also plants present because all animals are live on such plants, तो plants तो होंगे ही. तो लेकिन बॉटनी है जो, वो क्या है? दैट इज बॉटनिकल गार्डन भी आपने सुना होगा. बॉटनिकल गार्डन में आपको सिर्फ प्लांट्स मिलेंगे, बट इन केस ऑफ जू जब आप चिड़ियाघर देखने जाते हैं तो आपको वहाँ पे एनिमल्स भी मिलते हैं और प्लांट्स भी मिलते हैं, बट मेन जो फोकस होता है वो सिर्फ एनिमल्स पे होता है. तो स्टडी ऑफ the branch of biology which deals with the study of animals is known as geology. Now there are also their fathers. For example, father of biology. These terms should be remembered to you. Father of biology is Aristotle. Father of botany is Theophrastus. सबसे पहले हमारी बायोलॉजी के बारे में एरिस्टोटल जी ने बताया था, इसीलिए उनको फादर ऑफ बायोलॉजी दैट इज एरिस्टोटल. और वो जूलॉजिस्ट थे, इसीलिए फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है? दैट इज ऑल्सो एरिस्टोटल. सो ये कम से कम आप जैसे जैसे बायोलॉजी पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको बहुत तरह के हमारे साइंटिस्ट का पता चलेगा, और वो बहुत तरह के साइंटिस्ट. फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स के फादर किसको बोला जाता है? मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. तो आप जैसे जैसे आगे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे आप इन सब के नाम जानते रहेंगे. फिलहाल आपको इन तीनों का नाम पता होना चाहिए कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ जियोलॉजी कौन है. बॉटनी और जियोलॉजी में क्या डिफरेंस है और ये किसके पार्ट हैं? तो दोनों ही हमारी बायोलॉजी के पार्ट हैं, एंड बोथ आर डिस्कसिंग अबाउट द लिविंग थिंग्स. एक प्लांट को डिफाइन कर रहा है और दूसरी जो हमारी स्टडी है वो डिफाइन कर रही है एनिमल को. अब एक टर्म और है जो आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड है, दैट इज टैक्सोनॉमी. तो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन. जब ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जा रहा था तो ऑर्गेनिज्म को ढूंढा जाता था, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, अभी भी है ऐसा, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है. फिर जिसके साथ उनके कैरेक्टर्स मिलते हैं उसको उसी क्लास, उसको नाम दिया जाता है और उस क्लास में उसको भेज दिया जाता है या रख दिया जाता है, यू कैन से. तो इसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट इज द टैक्सोनॉमी. So taxonomy is the branch of biology which deals with the identification, nomenclature and
classification of the living organism, that is also the related to the living organism, so that in this living world, in this chapter you will discuss all these terms. कुछ टर्म्स मैं आपको बताना चाहती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मोर्फोलॉजी, ये जैसे जैसे आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आती रहेंगी ये टर्म्स. तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉर्फोलॉजी, अनाटमी, ये सब क्या होती हैं. हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, व्हाट दीज ऑल आर. सो मॉर्फोलॉजी, मोर्फो, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. External, if external features are going to study, then this is known as morphology. So morphology is a branch of biology which deals with the study of external features या external characteristics is known as morphology. For example, आपने लीफ तोड़ा और आप देख रहे हैं कि लीफ की शेप कैसी है, वो कलर में कैसा दिख रहा है, उसके अंदर मिडरिब है या नहीं है, उसके अंदर वेन्स है या नहीं है, उसकी शेप कैसी है, उसका लेमिना कितना बड़ा है, वेनेशन है उसमें, पैरेलल है, रेटिकुलेट है, ये सारी चीज़ें आपको क्या डिटरमाइन करवाती हैं. दिस इज द पार्ट ऑफ मोर्फोलॉजी. सेकेंड इज अनाटमी, इंटरनल स्ट्रक्चर, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर. इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी अगर हम करते हैं तो उसे हम अनाटमी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी अगर कोई कर रहा है तो वी कॉल दैट इज द अनाटमी. देन हिस्टोलॉजी. Histology, it is also the branch of biology, which deals with the study of tissue. That is known as histology. चलिए अब हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. ये टर्म्स बार बार चैप्टर में आएंगी, इसीलिए मैंने आपको बता दी हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स, किसे हम लिविंग कहेंगे? तो द ऑर्गेनिज्म विच शोइंग ग्रोथ, जिसमें ग्रोथ होती है. विच हैविंग internally, which showing metabolic activity, which showing movement, which showing reproduction. These are known as living organism. The organism which showing growth, metabolic activity, movement, reproduction, that are known as living being. But growth है, growth, living organism showing growth. लेकिन जो growth है हमारी, that is not the particular characteristics of the living organism. Why this is not? हम जानते हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है और ग्रो करता है, उसकी बॉडी ग्रो करती रहती है, ग्रोथ करती रहती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब उसकी ग्रोथ रुक जाती है. तो क्या हम उसको ये कह देंगे कि अब ये लिविंग वर्ल्ड, अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? नहीं, वी कैन से, बिकॉज दैट इज शोइंग रेस्पिरेशन. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो शोइंग रेस्पिरेशन,
that showing nutrition process, digestion, excretion. तो यहाँ पे growth है, that is not the particular characteristics of the living organism, because growth कभी कभी plants में भी कभी कभी growth रुक जाती है due to some decreasement of some hormones. एंड एनिमल में, ह्यूमन बीइंग में, अब डॉग है, डॉग का एक पर्टिकुलर साइज होता है, उसके बाद उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, बट डेवलपमेंट होती रहती है. लेकिन ग्रोथ तो रुक गई ना. ग्रोथ, आप ये पेन है, इस पेन की ग्रोथ इतनी है, इसकी इतनी ही थी, लेकिन अगर आप इसमें और कुछ ऐड करेंगे तो इट विल इंक्रीज इन साइज. सो यू कैंट से दैट दिस इज लिविंग. ये तो नो लिविंग ही रहेगा. सो ग्रोथ है, दैट इज नॉट द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेकंड, मूवमेंट. हमने पढ़ा है कि मूवमेंट दैट इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. मूवमेंट और लोकोमोशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट? मूवमेंट मीन्स I am standing at a place and I am moving my hand here and there. It means this is movement. Okay? And if I move from one point of one place to another place, it means that is locomotion. Locomotion. Plants are showing movement, but they never show locomotion. So leave it. Movement, that is also not the characteristics, particular या well defining characteristics of living organism. Why this is not? Because move तो कार भी करती है, एक गाड़ी भी करती है, move तो फैन भी करता है, move करता है, लेकिन क्या हम फैन को भी living organism कहेंगे? नहीं, we can't say. Why? Because इसमें इसकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही, मूव तो कर रहा है ना, लेकिन इसीलिए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी पर्टिकुलर डिफाइन नहीं कर सकते. नेक्स्ट, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, दीज एक्टिविटी metabolic activities are those activities which are performed inside a living being. Okay? And if living being, for example, this is of two type, catabolic, anabolic. हमारी बॉडी में आप जानते हो कि कुछ ना कुछ बनता रहता है. फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में अपने आप प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. कहाँ से? डीएनए से. तो सिंथेसिस होना, डीएनए से प्रोटीन बना, तो प्रोटीन बना तो क्या हुआ, इसको हम मतलब सिंपल जो है मॉलिक्यूल्स वो एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन. मेटाबॉलिक का ही पार्ट है. ऑल एक्टिविटीज which occur inside a living being, it may be some breakdown, it may be something, some formation या something formed inside our body, then that is known as metabolic activity. So metabolic activities of two type, catabolic activities, catabolic, and second one is catabolic, and second one is anabolic. Catabolic activities are those जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टूट के सिंपल में डिफ्रेंशिएट हो जाए, उसको हम बोलते हैं कैटाबोलिक. फॉर एग्जाम्पल, आपका रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन, इट इज अ टाइप ऑफ कैटाबोलिक रिएक्शन. एंड एनाबोलिक, जिस कैटाबोलिक रिएक्शन में जैसे रेस्पिरेशन के दौरान आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है. किस किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? इट ब्रेक डाउन इनटू CO2 प्लस H2O and it release some energy. ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है CO2 में और H2O में, तो ब्रेक डाउन हुआ ना C6H12O6, तो ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपल में टूट गया, तो टूट जाना उसे हम क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक एक्टिविटीज. एनाबोलिक एक्टिविटीज जिसमें कुछ बन जाए, फॉर्मेशन,
फॉर्मेशन होना किसी की, उसे एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल के ग्लूकोज बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज सिंपल एंड सिंपल इनऑर्गेनिक एंड वाटर इज आल्सो सिंपल इनऑर्गेनिक, लेकिन दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं। सो लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है? नहीं, क्योंकि हम लैब में भी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करवाते हैं। लैब में कोई कल्चर करवाते हैं, हम कोई भी कल्चर मीडियम में किसी भी चीज़ को ग्रो करवाते हैं, तो वहाँ तो ये सब बिना किसी लिविंग बॉडी के होता है। सो देयर इज दिस इज ऑल्सो नोट द पार्ट ऑफ लिविंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सो व्हाट इज द metabolic activity is also not the part of living being, या it is not the characteristics of living being. So student, ये आपका यही फिनिश होता है। अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।